नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत में औचित्य संप्रदाय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। औचित्य संप्रदाय। औचित्य सिद्धांत यह भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों में सबसे नया सिद्धांत है। भारतीय काव्य शास्त्र के अन्य सभी सिद्धांतों के आने के पश्चात इस सिद्धांत का आविर्भाव हुआ। दूसरे शब्दों में इसे संस्कृत काव्य शास्त्र का अंतिम सिद्धांत भी कहते हैं। औचित्य का अर्थ है उचित का भाव होना। उचितस्य भाव औचित्यम। आचार्य क्षेमेंद्र ने उचित शब्द का अर्थ अनुरूप माना है। जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे प्राचीन आचार्यों ने उचित कहा है। अतः उचित का भाव औचित्य है। उचित औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र थे। इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। ये काशी के निवासी थे। इनकी रचना औचित्य विचार चर्चा है। क्षेमेंद्र आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य थे। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य की आत्मा मानकर काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के बीच एक समन्वयकारी औचित्य सिद्धांत का स्थापना किया है। इन्हें समन्वयकारी आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य का अर्थ है काव्य में सभी अंगों का उचित प्रयोग करना, अर्थात रस, ध्वनि, अलंकार और रीति की उचित प्रस्तुति। औचित्य के अभाव में ये सभी तत्व व्यर्थ हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहीं भी औचित्य सिद्धांत की चर्चा नहीं की है, लेकिन व्यवहार में उन्होंने औचित्य पर बल अवश्य दिया है। इस पुस्तक में वे कई बार औचित्य तथा अनौचित्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे काव्य में औचित्य बनाए रखने के लिए अनौचित्य से बचने की प्रेरणा देते हैं। औचित्य का आधार लोक की रुचि, प्रवृत्ति और रूप को मानते हुए उन्होंने लिखा है, जो लोक सिद्ध है वह सब अर्थों में सिद्ध है और नाट्य का जन्म लोक स्वभाव से हुआ है। अतः नाट्य प्रयोग में लोक ही प्रमाण है। आचार्य भरत मुनि अनेक स्थान पर औचित्य की ओर संकेत करते हैं। उनके अनुसार आयु के अनुसार वेश के अनुसार गति तथा गति के अनुसार पाठ्य और पाठ्य के अनुसार अभिनय होना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि जैसा पात्र हो उसी के अनुरूप उसकी भाषा, वेश, चरित्र आदि होनी चाहिए। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है, वयः अनुरूप प्रथमास्तु वेशः अनुरूपश्च गति प्रचारानुगंता च पाठ्यानुरूपो भिनयश्च कार्यः। अर्थात आयु के अनुरूप वेश के अनुरूप गति के अनुरूप पाठ्य तथा पाठ्य के अनुरूप अभिनय होना चाहिए। इस प्रकार भरत मुनि ने स्वाभाविक रूप में औचित्य का प्रतिपादन किया, किंतु उन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आचार्य भरत मुनि यहाँ तक कहते हैं कि यदि उपरोक्त नियमों के अनुसार नाट्य नहीं हुआ तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष उत्पन्न होने से रस सिद्धि में बाधा उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप काव्य या नाट्य रचना का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं, देश जो ही वेशस्तु न शोभा जनयिष्यति मेखलो रसी बंधे तु हास्या एव प्रजायते। अर्थात जिस देश में जो वेश है और जिस देश का जो आभूषण है उससे भिन्न स्थान या अंग पर धारण करने से शोभा उत्पन्न नहीं होती है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस का मूल आधार मानते हुए कहा है, अलंकार सत्व
अलङ्काराः गुणाः एवं गुणाः सदा औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। अर्थात अलंकार तो सदैव अलंकार है, गुण भी सदैव गुण ही है, किंतु रस सिद्धि काव्य को जीवित मानते हैं। क्षेमेंद्र ने उचितस्य च यो भावस्त दौचित्यं प्रच्छते यह कहकर स्पष्ट किया है कि काव्य के सभी तत्वों का उचित अवस्था में होने का भाव ही औचित्य है। औचित्य की सत्ता जीवित जीवन में उतनी ही सनातन है जितना स्वयं जीवन सृष्टि के मूल में ही समयावस्था प्रकृति का सिद्धांत है। औचित्य पर बल देकर क्षेमेंद्र ने काव्य को जीवन मूल्यों के निकट ला दिया है, क्योंकि औचित्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। ये भेद इस प्रकार हैं: पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम तथा आशीर्वाद। आचार्य भामा के अनुसार लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है। काव्य शास्त्र में सबसे औचित्य औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभियुदय में किया था। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार जहाँ कहीं भी रस का अभिनिवेश है, औचित्य का पालन करना अनिवार्य है। आचार्य आनंदवर्धन ने औचित्य के 6 प्रकारों का उल्लेख किया है: रसौचित्य, अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, संघटनौचित्य, प्रबंधौचित्य, रीत्योचित्य। आनंदवर्धन ने औचित्य की तुलना में ध्वनि को ही अधिक महत्व दिया है। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक ने भी औचित्य सिद्धांत के महत्व को स्वीकार किया है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में 2 प्रकार के औचित्य की व्याख्या की है। पहला है वस्तु के स्वस्थ और सम्यक स्पष्टीकरण के रूप में, और दूसरा है श्रोता के स्वभाव के अनुसार वस्तु वर्णन के रूप में। आचार्य मम्मट के अनुसार औचित्य का काव्य में केवल उसके गुण दोष के स्वरूप का ही पहचान की जा सकती है। इससे अधिक इसे किसी विशिष्ट काव्य पहचान के रूप में महत्व नहीं दिया जा सकता है। आचार्य यशोवर्मन ने अपने नाट्य रामाभ्युदय में पात्रों की आयु, जाति का तथा प्रकृति के अनुरूप वाणी का व्यवहार, अवसरोचित रस पुष्टि तथा बाधाहीन कथा के प्रयोग की चर्चा की है। आचार्य यशोवर्मन ने वचन, रस, कथन तथा शब्दों के औचित्य की चर्चा की है। उन्होंने पहली बार औचित्य शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया है। आचार्य भोज ने श्रृंगार प्रकाश में औचित्य पर प्रकाश डाला है। भोज ने नाटक के 3 गुण स्वीकार किए हैं: वचनौचित्य, पात्रौचित्य और भावौचित्य। आचार्य रुद्रट संस्कृत काव्य शास्त्र के रुद्रट पहले आचार्य हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के रुद्रट पहले आचार्य हैं, जिन्होंने आचार्य यशोवर्मन के पश्चात औचित्य शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया। उन्होंने अपनी रचना काव्यालंकार के प्रथम अध्याय में छंदौचित्य, द्वितीय में रीति तथा वृत्ति औचित्य, तृतीय में अलंकारौचित्य, षष्ठ में वक्ता तथा विषय संबंधी औचित्य तथा एकादश अध्याय में जाति, वंश, व्यय, विधा, वित्त, देश, स्थान तथा पात्रादि के औचित्य के बारे में चर्चा की है। क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत को बल दिया है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार औचित्य मात्र काव्य के गुण दोष को स्थापित कर सकता है।
उस काव्य का जीवन या प्राण मानना समीचीन नहीं है। पंडित राज जगन्नाथ की मान्यता है कि अनौचित्य को रस भंग का कारण माना जा सकता है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के आचार्यों में केशव दास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास आदि आचार्यों ने औचित्य सिद्धांत की चर्चा अभिधार्थ निर्णय के कसौटी के रूप में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने एक तरफ औचित्य सिद्धांत का उल्लेख रस, ध्वनि एवं वक्रोक्ति के रूप में किया है, तो दूसरी तरफ सामाजिक एवं आधुनिक संदर्भों में औचित्य की समीक्षा की है। काव्य में औचित्य का विशेष महत्व है। औचित्य का निर्वाह काव्य को सुंदर बनाना। यद्यपि क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा घोषित किया है, साथ ही काव्य को रस सिद्ध की संज्ञा भी दी है। इसका अर्थ यह है कि वे काव्य में रस को भी आवश्यक मानते हैं। औचित्य मूलतः विशेषण है और यह विशेष का नियामक है। इस प्रकार यह कार्य का कारक तत्व माना जाता है। अभिनव गुप्त ने स्पष्ट रूप से औचित्य का रस ध्वनि औचित्य अर्थ दिया है और रस ध्वनि के अभाव में औचित्य को स्वीकार नहीं किया। फिर भी औचित्य का क्षेत्र व्यापक है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि औचित्य का काव्य रचना में विशेष महत्व है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी के अनुसार काव्य में गुण, अलंकार, रस आदि सभी 27 काव्य तत्वों का प्रयोग औचित्यपूर्ण होना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।